बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया खुला चैलेंज। नीतीश कुमार से मांगी परमिशन। पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण करने का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार से अपराधियों को अपने दम पर सफाई करने की मांगी अनुमति। कहा, नीतीश कुमार हमें परमिशन दे, 24 घंटे में सारे क्रिमिनल पूर्णिया और कटिहार से भाग जाएंगे। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में लगाई दहाड़। बिहार को पूर्णिया की उप राजधानी बनाए जाने की कर दी मांग। पप्पू यादव ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि सहरसा में भी एम्स खोला जाए, साथ ही पूर्णिया में आईआईटी, आईएएम एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने केंद्रीय बजट को विपक्ष द्वारा सरकार बचाओ बजट बताने पर जमकर किया पलटवार, दे दिया बड़ा बयान। ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी का चुनाव पूर्ण गठबंधन है जो फेविकॉल से चिपका हुआ है। पीपल अलायंस है और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्रीपोर अलायंस है और यह अलायंस फेविकॉल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्रीपोर। लालू प्रसाद यादव के करीबी और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई एमएलसी सुनील सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करना पड़ गया भारी। विधान परिषद से सुनील सिंह को कर दिया गया बर्खास्त। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने एमएलसी सुनील सिंह पर उनकी बर्खास्तगी की लगा दी मुहर। एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता कर दी गई समाप्त। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म करने पर राबड़ी देवी का फूटा गुस्सा। राबड़ी देवी ने कहा, अहंकार में है सरकार। सुनील सिंह की सदस्यता खत्म करने पर बिहार सरकार पर भड़की राबड़ी देवी। कहा, भगवान भी किसी की एक गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन इन लोगों ने सही नहीं किया। यह लोग अहंकार में है। किया गया है, परंपरा किया है गलत। ऐसा नहीं होता है। जब कुछ बोले चाहे ना बोले तो उसको तो एक दूसरे के लिए सदन से लोग बाहर कर देता है। सदन से लोग बाहर कर देता है, चाहे माफ कर देता है। भगवान भी एक दिन एक मौका देता है। दूसरा आदमी पर क्या कार्रवाई करेगा, क्या नहीं चिल्लाएगा। उके बेल में आता है। बीजेपी जब विपक्ष में रहता है, जदयू रहता है, तो क्यों आता है? नहीं आना चाहिए। परंपरा शुरू करो कि बंद करो इस बेल में कोई जाना। धरना प्रदर्शन तख्ती लेकर न खड़ा हो, कानून बनावे। सही फैसला किया।